बहुत समय पहले की बात है। भारत के हृदय में स्थित अमृता नगरी अपने वैभव और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। इस नगरी पर सम्राट आदित्य सेन का शासन था, जो अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनकी सेना अजेय थी और उनकी प्रजा उन्हें देवता के समान पूजती थी। परंतु इस स्वर्ण नगरी का एक भयावह रहस्य था। महल के सबसे पुराने हिस्से में एक विशाल द्वार था, जो सैकड़ों वर्षों से बंद था। कहा जाता था कि इस द्वार के पीछे कोई भयंकर शक्ति बंद थी। राजा के पूर्वजों ने सख्त आदेश दिया था कि इस द्वार को कभी न खोला जाए, किंतु समय के साथ इस रहस्य को लेकर उत्सुकता बढ़ती गई। एक दिन राज्य में एक अघोरी साधु आया। उसकी आंखें जलती हुई अग्नि के समान प्रतीत हो रही थीं। वह सीधे राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, राजन, आपके राज्य पर संकट मंडरा रहा है। यदि आपने शीघ्र ही सत्य को उजागर नहीं किया तो यह समस्त नगरी विनाश की अग्नि में जल जाएगी। राजा चौंक उठे। वे जानते थे कि अमृता नगरी के वैभव के पीछे कई रहस्य थे, किंतु वे अघोरी की बातों पर कैसे विश्वास करते। फिर भी उन्होंने उससे पूछा, मुझे सत्य बताओ। अघोरी ने धीरे धीरे कहा, राजा, वह द्वार जो सदियों से बंद है, उसमें तुम्हारे राज्य का भाग्य बंधा हुआ है। यदि वह द्वार खुला तो या तो तुम्हारा राज्य महाशक्ति प्राप्त करेगा या फिर नष्ट हो जाएगा। किंतु ध्यान रखना, इस द्वार के पीछे केवल वे ही जा सकते हैं जिनका हृदय पवित्र और निस्वार्थ हो। राजा आदित्य सेन की जिज्ञासा अब चरम पर थी। उन्होंने अपने पंडितों और विद्वानों से परामर्श किया, लेकिन कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। अंततः राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अगली पूर्णिमा की रात राजा अपने विश्वसनीय सेनापति वीरेंद्र और राजगुरु वशिष्ठ के साथ उस द्वार के सामने पहुंचे। उनके साथ कुछ विशिष्ट सैनिक भी थे। जैसे ही उन्होंने द्वार के पास कदम रखा, एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। राजगुरु ने शास्त्रों का उच्चारण किया और द्वार पर लगे रहस्यमयी प्रतीक को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, यह प्रतीक दर्शाते हैं कि यह कोई साधारण कक्ष नहीं, बल्कि एक शापित स्थान है। इसमें प्रवेश करने वाले का मन निर्मल और उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा विनाश निश्चित है। राजा ने बिना कोई संकोच आगे बढ़कर द्वार खोलने का आदेश दिया। जैसे ही द्वार खुला, आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर कहानी पर। एक तेज रोशनी भीतर से निकली और सबकी आंखें चौंधिया गईं। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक विशालकाय सिंहासन रखा हुआ था, जो सोने और दुर्लभ रत्नों से जड़ा हुआ था। सामने एक काले पत्थर की मूर्ति थी, जो किसी राजा के जैसी दिखती थी। जैसे ही राजा ने सिंहासन के पास कदम रखा, मूर्ति के होंठ हिलने लगे। एक गूंजती हुई आवाज आई, आदित्य सेन, तुमने वचन तोड़ा है। अब या तो यह राज्य बचेगा या फिर तुम्हारी आत्मा इस श्राप को झेलेगी। सभी भयभीत हो गए। राजा ने साहस दिखाते हुए कहा, तुम कौन हो और यह स्थान क्या है? मूर्ति ने उत्तर दिया, मैं महाराज पृथ्वीराज, इस राज्य का प्रथम सम्राट। इस सिंहासन पर बैठने वाला ही इस राज्य की शक्ति का असली अधिकारी होगा। किंतु ध्यान रहे, यह शक्ति उसी को प्राप्त होगी जिसके मन में लोभ नहीं होगा। अन्यथा जो लालच करेगा वह पत्थर का बन जाएगा, जैसे मैं बन चुका हूं। राजा विचार कर ही रहे थे कि तभी उनके सेनापति वीरेंद्र ने अचानक राजा पर हमला कर दिया। मुझे क्षमा करें राजन, वीरेंद्र चिल्लाया, लेकिन मैं यह शक्ति अपने लिए चाहता हूं। वीरेंद्र ने सिंहासन की ओर दौड़ लगाई और जैसे ही उसने उस पर हाथ रखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह अट्टहास करने लगा, अब यह राज्य मेरा होगा। लेकिन अगले ही क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को भयभीत कर दिया। एक तेज काली बिजली गिरी और देखते ही देखते वीरेंद्र पत्थर की मूर्ति में बदल गया। राजा आदित्य सेन स्तब्ध रह गए। मूर्ति फिर से गूंज उठी, राजा, लोभ हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। तुमने संयम रखा, इसलिए तुम्हें अमृता नगरी की वास्तविक शक्ति दी जाएगी। तभी सिंहासन के पास एक स्वर्ण मणि प्रकट हुई। राजगुरु वशिष्ठ ने उसे ध्यान से देखा और बोले, राजन, यह मणि दिव्य शक्ति का प्रतीक है। जब तक यह आपके पास रहेगी, आपका राज्य समृद्ध रहेगा। किंतु याद रहे, इसे केवल धर्म और न्याय के लिए ही उपयोग करें। राजा आदित्य सेन ने श्रद्धा से मणि को उठाया और प्रण किया कि वे इसे कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। उस दिन के बाद अमृता नगरी और अधिक समृद्ध होने लगी।
राजा ने न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने राज्य को महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे जानते थे कि सच्ची शक्ति धन, बल या युद्ध में नहीं, बल्कि चरित्र, संयम और सत्य में होती है। राजा आदित्य सेन की कहानी आज भी एक महान सीख देती है। जो अपने लोभ पर काबू नहीं रख पाता, वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है, और जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे संपूर्ण संसार की शक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।